एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बैक टू बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने ये 50 एमसीक्यूज तक डन करे थे। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर बेसिक से अकाउंट समझना चाहते हैं for their basic understanding and for teaching purpose, they can join these classes. And for more details you can ping me at 8054481573. This is my WhatsApp number. So let's get started without wasting any time. Ledger posting from sale book is done. कहते हैं लेजर पोस्टिंग हुई है फ्रॉम सेल बुक। सेल बुक से करिए, क्योंकि सेल बुक एक तरीके का जर्नल ही है ना। ये डेली होती है, मंथली होती है, ईयरली होती है, रैंडमली होती है। तो याद रखना, जब लेजर पोस्टिंग्स होती हैं, टोटल्स जब लेजर के हो जाते हैं, तो वो सेल बुक का टोटल हुआ, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग होती है, ये मंथली होती है। सेल्स बुक, जर्नल वगैरह सब डेली बनेगा, लेकिन लेजर पोस्टिंग जो है वो मंथली होगा। लिख लीजिए इसे। पेटी कैश फ्लोज फॉलोज। अब पेटी कैश जो है कौन सा सिस्टम फॉलो करती है? कैश सिस्टम, एक्रूअल, इम्प्रेस सिस्टम या नन ऑफ द अबव? बताएं। सो याद रखिए, इम्प्रेस सिस्टम होती है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि पहले से ही कैशियर को फिक्स्ड अमाउंट दिया होता है स्मॉल एक्सपेंसेस करने के लिए। लेट्स सपोज 3000 रुपए या 2000 रुपए या 5000 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब साल खत्म हो जाता है या जो जितना भी उनका पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेट्स सपोज 3000 की जगह 2500 खर्च हुआ, तो 500 रुपए आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसे बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। जब कैश बैलेंस पहले से ही दिया जाता है माइनर खर्चे करने के लिए, क्योंकि फिर 10-10, 20-20 रुपए कोई मांगेगा, अच्छा थोड़ी लगता है, इसीलिए पहले से ही दे दिया जाता है। तो ना ये कैश सिस्टम फॉलो करते हैं कि जब खर्चा होगा तब मिलेगा या कुछ ऐसा, ना एक्रूअल आउटस्टैंडिंग पर नहीं। इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं। लिख लीजिए। बैंक कॉलम शोज। बैंक कॉलम क्या शो करता है? ऑब्वियसली डिपॉजिट भी, विड्रॉ भी, कैश टू बैंक टू कैश, दोनों एंट्रीज, बोथ। सी ऑप्शन। डबल कॉलम कैश बुक कंटेन। डबल कॉलम में क्या आता है? कैश एंड डिस्काउंट। ठीक है, कई कई जगह पे डबल कॉलम में बैंक एंड कैश भी लिखा होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके के फॉलो कर रहे हो। अगर इस तरीके से सब ऑप्शन दिए हुए, डिस्काउंट ऑप्शन गिवन हुआ, तो हमने इसको इंपॉर्टेंस देनी है। सो डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट फॉलो होता है। ट्रिपल कॉलम आ गया तो उसमें कैश, डिस्काउंट एंड बैंक तीनों आ जाएंगे। ट्रिपल कॉलम आ गया क्वेश्चन, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। बैड डेट्स, राइट ऑफ। बैड डेट्स, जिन्होंने आपसे उधार पर सामान लिया था लेकिन पैसे वापस नहीं करे, तो वो किस में आएंगे? जर्नल प्रॉपर, जेपी। क्रेडिट परचेज रिटर्न, आपने उधार पे परचेज किया था, अब आप रिटर्न कर रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो आप ये रिटर्न किसको करोगे? सप्लायर को करोगे ना। आपने जो खरीदा था उसे आप रिटर्न कर रहे हो, सप्लायर। डेटर होगा जब सेल्स रिटर्न हम करेंगे, ठीक है ना। वापस क्या कहते हैं, कस्टमर जब वापस करेगा तब डेटर अफेक्ट होगा, जब आप वापस करोगे तो सप्लायर अफेक्ट होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश रिकॉर्डेड इन, ऑफ कोर्स कुछ भी कैश रिलेटेड है तो कैश बुक। चेक इशूड अपीयर्ड ऑन, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, चेक इशूड अपीयर्ड ऑन। आपको पता है कैश बुक की एक रिसीट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है, ठीक है ना। आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट साइड पर, और वो करना है तो, क्योंकि चेक इशूड अपीयर क्रेडिट साइड पर हुआ है, तो इस चेक इशूड का मतलब कि आपने पे करना है, ठीक है।
सो दैट इज आपने चेक इशू करा ना कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे, सो दैट इज ऑन पेमेंट साइड. क्रेडिट साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड, डेबिट साइड इज कॉल्ड रिसीट साइड. तो आंसर इज बी. पोस्टेज एंड टेलीग्राफ एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली ये हमारे किस में आते हैं. सो पोस्टेज एंड टेलीग्राफ जनरली इसमें ये लिखा हुआ है, बट ये क्योंकि पेटी कैश का पार्ट है, पेटी कैश का जब आप बनाएंगे तो उसमें पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिखा होता है. सो हम इसमें किसी पर भी नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे पेटी कैश बुक. क्योंकि अब यहाँ पर अगर यही ऑप्शन आपको गिवन है तो एक तो क्लिक करना है तो आप कैश बुक करेंगे. क्यों? पेटी कैश बुक भी कैश बुक का पार्ट है. जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कॉलम कैश बुक. वैसे अगर पेटी कॉलम से अलग ऑप्शन दिया होता तो वो ज्यादा बेटर होता, पर क्योंकि यहाँ पर नहीं गिवन है तो हम कैश बुक पर ही चलेंगे. ड्रॉर ऑफ बिल, जो बिल बनाता है वो कौन होता है? क्रेडिटर, देने वाला. ड्रॉर ऑफ द बिल इज कॉल्ड क्रेडिटर. और डेटर क्या होता है? ड्रॉई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है हमारा. ड्रॉई इज डेटर. एंडोर्समेंट ऑफ बिल इज रिकॉर्ड. एंडोर्समेंट मतलब, एंडोर्समेंट का मतलब होता है उसमें किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ कि इसी को बिल, हम इसी को पेमेंट करेंगे. सो किसी को भी आप आगे फर्दर दे सकते हो कि ये ले तू चेक ले ले, फिर आगे उसने बोला तू आगे चेक ले ले. सो जब एंडोर्समेंट होता है ये स्पेशल एडजस्टमेंट होती है और ये आती है जेपी में, जर्नल प्रॉपर. गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अब ये भी हमारा स्पेशल है. हर रोज थोड़ी गुड्स लॉस्ट होते हैं, कभी कभार होते हैं ना. तो जर्नल प्रॉपर. फ्री सैंपल, ये एडवर्टीजमेंट वगैरह का पार्ट है, तो ये भी हम कभी कभी करते हैं. जर्नल प्रॉपर रोज हम फ्री सैंपल्स नहीं देते. ओपनिंग स्टॉक कैश बुक में आएगा, बैलेंस बीडी के नाम पर. रिसीट साइड में कि पैसा है ना. ओपनिंग स्टॉक अपेयर्स इन, ओके. सो ओपनिंग स्टॉक में याद रखना, अगर यहाँ पर वर्डिंग लेजर लिखी है तो आप लेजर को इंपॉर्टेंस दोगे. अगर लेजर ना लिखा हुआ तो आप इस पे कर देते. सो प्लीज राइट इट डाउन, लेजर. चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया चेक, तो क्या रिड्यूस करेगा ये आपका? डेटर भी रिड्यूस हो गया क्योंकि बैड डेट्स बन गए, पैसे देने नहीं, डेटर कम हो गए आपके. बैंक पैसा भी कम हुआ क्योंकि आपको लग रहा था पैसा आएगा, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया, अगले ने पैसे नहीं दिए. सो डेटर्स भी कम हो गए, बैंक अकाउंट भी कम हो, एक तरीके का नुकसान हो जाता है. लॉस, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. अब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहां पर लिखा नहीं हुआ ऑन क्रेडिट, मतलब पैसे अभी मिले हैं या नहीं, और ऑन कैश. सो अगर तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कैश में है तो कैश बुक आएगा, और अगर क्रेडिट पर है तो जर्नल प्रॉपर आएगा. और अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये कैश पर है, वैसे लिखा होगा. ठीक है जी, क्योंकि ये वैसे एक तरीके की एसेट है, और मैं जनरली एसेट की सारी जो ट्रांजैक्शंस, जो एसेट से रिलेटेड सारा जो पॉइंट्स है वो मैं जो करती हूँ, क्योंकि फर्नीचर है, फर्नीचर मैं जर्नल प्रॉपर कंसीडर करूंगी. सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है. ठीक है, ये फाइल के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैश बुक है. सो इसको एक बार कंसीडर कर लेना, क्योंकि फर्नीचर है ना, हमने क्या बोला था, कोई भी एसेट है तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगी. क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, अब ये अगेन कंप्यूटर एसेट है तो जर्नल प्रॉपर में आएगी, है ना. कैश परचेज रिटर्न, कैश परचेज है वो रिटर्न हो गई है. सो अगेन ये कैश बुक में आएगा क्योंकि परचेज भी तो कैश में हुई थी ना. सो रिटर्न का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि रिटर्न बुक में आएगी. नो, थी क्या? कैश. जो ऑलरेडी कैश था, रिटर्न भी कैश में हुआ, मिला भी कैश में, तो कैश बुक. अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न.
मतलब आपको सेल्स रिटर्न हुई, आपने उसको कम मांगा, इट मीन्स आपने अपनी सेल्स ज्यादा शो करी हुई है, ठीक है ना। सो ये आपके किसको अफेक्ट करेंगे, और ये सेल्स रिटर्न है, इट मीन्स आपने अपने डेटर को ओवरस्टेट करा हुआ है, लेकिन अगले तो रिटर्न कर चुके हैं पैसा। तो जब भी सेल्स रिटर्न आएगा उसका रिलेशन डेटर से है, आपने डेटर्स को ओवरस्टेट किया हुआ है, आपने डेटर्स बढ़ा चढ़ा कर करे हैं। क्यों, अगलों ने तो रिटर्न कर दिया है, पर आपने शो किया नहीं नहीं इस बंदे ने हमारे 1000 रुपए देने हैं लेट सपोज, लेकिन उसने तो 500 रुपए का माल वापस कर दिया, आना चाहिए था 500 रुपए के डेटर्स, पर आपने अंडरकास्ट किया हुआ सेल्स रिटर्न, आपने रिटर्न का अमाउंट डाला ही नहीं, तो आप 1000 रुपए ही शो कर रहे हो, तो आप डेटर्स को ओवर बता रहे हो, 1000 रुपए बता रहे हो, लेकिन एक्चुअल में डेटर्स 500 है। सो इससे डेटर्स अफेक्ट होंगे। एक्सेस डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक। सो अगेन आपने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, पर एक्चुअल में आपने कम दिया था डिस्काउंट, तो इससे क्या हो रहा है, आपने अब उल्टा है, आपने डेटर्स को कम लिखा है, आपने लेट सपोज डेटर लिखे हैं 900 रुपए, एक्चुअल में डेटर्स 1000 रुपए हैं, तो इससे क्या अफेक्ट हो रहे हैं, डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स को ही होता है ना डिस्काउंट अलाउड, कभी एंट्री जब आप जर्नल एंट्री करते हो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स होता है ना, सो डेटर्स अफेक्ट होंगे। If a bill is renewed, old bill is cancelled via, अगेन ये अलग मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये जर्नल प्रॉपर में आएंगी। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, आपने कुछ परचेज किया उसे रिटर्न कर दिया, सो परचेज रिटर्न अकाउंट भी अफेक्ट होगा, एंड सप्लायर को भी, है ना। कहते पोस्ट, अच्छा दोनों के अकाउंट में पोस्ट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, किसको रिटर्न कर रहे हो। डिसऑनर्ड बिल नोटेड विद नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस होते हैं ना, क्योंकि बिल जब थोड़ा बहुत बैंक के भी खर्चे होते हैं, जब आप बिल डिसऑनर हो गया तो उनको भी ट्रांजैक्शन का खर्चा पड़ता है, तो वो छोटे मोटे नोटिंग चार्जेस होते हैं। सो गोज टू, ये किस में जाएंगे, अगेन जो अलग से चीजें होती है वो जर्नल प्रॉपर में जाती है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में हमारा पूरे 100 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, पहले थियरी समझेंगे फिर MCQs के थ्रू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।